मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली लर्निंग दोस्त पर। हमने क्लास 10th में स्टार्ट किया था बेटा फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लास्ट डे हमने लाइट के फिनोमेना को पढ़ा था। लाइट क्या है, डुअल नेचर क्या है, लाइट का कौन सा पार्ट डुअल वेव नेचर दिखाता है और कौन सा पार्ट उसका पार्टिकल नेचर दिखाता है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्लेन मिरर के बारे में, और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो लास्ट डे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था बेटा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने इसके दो लॉ पढ़े थे। एक लॉ में क्या बोला था बेटा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये सभी के सभी क्या होंगे बेटा? सेम प्लेन पर लाई करेंगे। यहाँ पे मैं एक बना के दिखा रहा हूँ बेटा। ये हमारा एक सरफेस हो गया और ये इंसिडेंट रे आफ्टर ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके बेटा। और फिर मैंने आपको लास्ट में ये बताया ये नॉर्मल कि ये सारी की सारी चीजें एक ही प्लेन पर नहीं लाई कर रही हैं। जब ये सारी की सारी चीजें एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ था, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट थिंग, ये एंगल आई और ये एंगल आर हमने बोला था, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। और यहाँ पे डिफिनेशन बताई थी आई इक्वल टू आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमारा। बेटा एक बात और, हमेशा जो एंगल मेजरमेंट होगा यहाँ पे इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल जो होगा वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा। इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हमारे पास एक नोट पॉइंट होता है। उस नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? नोट पॉइंट भी हमारे पास होता है अ रे ऑफ लाइट, a ray of light, a ray of light striking the surface normally retrace, क्या होती है बेटा? retrace its path। वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। आइए बात को समझते हैं इन्होंने क्या बोला है बेटा। और अपने ये हमारा क्या है बेटा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और हमारे लिए ये हमारा नॉर्मल है बेटा। इट्स अवर नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये क्या है बेटा? नॉर्मल। बेटा बोला गया है अगर मैं इंसिडेंट रे को क्या करूं बेटा? इंसिडेंट रे को नॉर्मल के अलोंग डालूं। क्या बोलूं? अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेस इट्स पाथ। अगर मैं नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे डालूं तो जब आफ्टर रिफ्लेक्शन रे इसी नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी, यानी वो अपने उस पाथ को रिट्रेस करेगी। जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से वापस जाएगी। यही बात हमें आगे चल के भी मदद करेगी बेटा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी लाइट को नॉर्मल के अलोंग डालते हैं तो रिट्रेस होने पर भी वो क्या दे रहा है बेटा? उसी पाथ से जा रहा है। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे सपोर्ट कर रहा है, इस बात को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे सपोर्ट कर रहा है उस बात के बारे में भी जानेंगे। बेटा ये इंसिडेंट रे है जो ये नीचे की ओर आ रहा है, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इट्स अवर इंसिडेंट रे। अगर मैं बोलूं बेटा इंसिडेंट रे से ये अलोंग आ रहा है तो मेरा इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? एंगल आई सर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल जो बनता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के अलोंग बनता है। जब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के अलोंग ही है, नॉर्मल पर ही आ रही है, तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बेटा?
अब ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये पता, अगर इंसिडेंट रे इक्वल टू जो होता है बेटा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे 0 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना हो जाएगा 0। अब रिफ्लेक्टेड रे 0 हो गया तो बेटा जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वो वापस जाएगी, रिट्रेस करेगी, और वही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है बेटा, रिट्रेस इट्स पाथ। तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है बेटा उसी पाथ से वापस जाएगी जिस पाथ से वो आई है। इस बात का सपोर्ट ये नोट पॉइंट में हम डालेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं इसके। अब आगे चलने से पहले कुछ और भी बातें करेंगे, बेसिक बेसिक बातों का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है। ऑब्जेक्ट के लिए हम लेते हैं बेटा, देखिए ऑब्जेक्ट डिसाइड कैसे, किसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन ऑब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय, ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करता है बेटा, इंसिडेंट रेज डिसाइड करती है। क्या बेटा, ओनली ऑब्जेक्ट को हमेशा इंसिडेंट रे डिसाइड करेंगी। अब हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने तरीके के बेटा, दो तरीके के। एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल। तो पहले हम बात करेंगे रियल ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा, रियल ऑब्जेक्ट की। सर रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए बेटा ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज नहीं है। एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा ऑब्जेक्ट क्या है, बट आपको क्लियर तो होना चाहिए। आप जिस चीज को पढ़ रहे हो तो आपको उसमें एक एक टर्म्स, साइंस ये कहता है, साइंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, साइंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसमें जो भी एक टर्म्स लिखा है, एक जो मीनिंग, उसके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए, तभी हम उसको फील ले पाएंगे, तभी हम उसको आसानी से समझ पाएंगे। साइंस के अकॉर्डिंग अगर आपको समझना है तो उसके हर एक वर्ड को आप समझने की कोशिश करिए। चलिए रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, a point object, a point object is that point from which the incident rays actually diverge। क्या बोल रहे बेटा, जहां से एक्चुअली रेज क्या हो, डाइवर्ज हो। मैंने माना ये मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ से रेज निकल रही है बेटा, निकल रही है, रेज निकल रही है और वो डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज। अगर कहीं इस तरह की कंडीशन दिखेगी बेटा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। अगर ऐसी कोई कंडीशन दिखेगी तो ये हमारा कहलाएगा बेटा रियल ऑब्जेक्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है बेटा, आइए इसको डिफाइन करते हैं। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, which the incident rays appear to converge। ऐसी जगह पर जहां पे इंसिडेंट रेस कन्वर्ज होती हुई हो। क्या हो बेटा, इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो। इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है किसी एक पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट की तरफ बेटा इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये जो हमारा पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे बेटा, वर्चुअल इमेज। ये हम जब हम लोग इसको पढ़ेंगे बेटा आगे मिरर्स में तो ज्यादा समझ में। लेकिन अगर कहीं से रे निकल रही है,
नहीं, इंसिडेंट ही डिसाइड करेगी कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि रियल ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है और वो डाइवर्ज हो रही हैं तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, रियल है। और अगर कहीं पे रेज निकलकर कन्वर्ज हो रही हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे दो बातें पढ़ ली, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं बेटा इनके इमेज की। क्या बात करते हैं, इमेज। इमेज, तो इमेज कौन डिसाइड करेगा, पहले ये देखते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए इंसिडेंट रे करती थी, इंसिडेंट ही डिसाइड करती थी ना, इंसिडेंट रेज ओनली डिसाइडेड टू द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं है। अब इमेज को कौन डिसाइड करता है, इमेज को डिसाइड करते हैं रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। इमेज is decided by reflected or refracted rays, यानी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ही डिसाइड करेंगे कि वो इमेज कैसी है बेटा। अब इमेज भी कितने टाइप्स की होती है, इमेज हमारे पास दो टाइप्स की होती है। इमेज कितने टाइप्स की होती है बेटा, सर इमेज हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है, पहली हेडिंग है हमारे लिए रियल इमेज। पहली हेडिंग क्या है बेटा, रियल इमेज। तो रियल इमेज किसे कहेंगे, अ पॉइंट इमेज, अ पॉइंट इमेज is that point at which the refracted ray or slash reflected rays actually converge। ओके बेटा, अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। या हम ये कह सकते हैं बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जब हमारी रेज एक्चुअली मीट करती हैं वहां क्या बनेगा, रियल इमेज। एक्चुअली मीट करेंगी तो वहां रियल इमेज बनेगा। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज, देखिए वर्चुअल इमेज क्या होता है बेटा, विच द refracted reflected rays appear to diverge। बेटा अब यहाँ पे क्या बोला गया है, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली क्या हो, डाइवर्ज होती हुई दिखे। क्या दिखती है बेटा, डाइवर्ज होती हुई दिखे। या हम कह सकते हैं एक्चुअली में जहां पर हमारी इमेज बने और इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट ना करे, क्या बेटा, अपीयर करे। मीट कराते हुए भी हम अपीयर कराएंगे, वहां पे जो इमेजेस बनेगी उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। जहां पे एक्चुअली में रेज एक दूसरे को इंटरसेप्ट ना करें वहां पे हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब हम बात करते हैं बेटा रियल, क्या, प्लेन मिरर की। हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। ओके बेटा, तो प्लेन मिरर हमारा पहला टॉपिक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, आइए हम देखते हैं प्लेन मिरर में।
तो पहले प्लेन मिरर का हम लोग बनाते हैं बेटा एक डायग्राम, एक रे डायग्राम बनाते हैं प्लेन मिरर के लिए। ये हमारा प्लेन मिरर है बेटा। हमने माना कि एक ऑब्जेक्ट हमने ओ यहाँ रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज निकली, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से रे निकलेगी बेटा, ये रहेगी, एक रे ऐसे निकाली और एक रे यहाँ पे मैंने निकाली बेटा। ये बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से पास हो जाएगी, ये हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे हो गई। थोड़ा सा मान लेते हैं ये रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ होगा बेटा, इसको हम पीछे डॉट डॉट कर सकते हैं जैसे। और ये जो रे गई है बेटा, ये रे यहाँ पे भी जिस हिसाब से चाहिए ऐसा हमें अपीयर होगा कि ये कहाँ से निकल रही है, ये ऐसे जा रही है बेटा, इस साइड से जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे रेज कैसी पड़ रही है बेटा, नॉर्मली पड़ रही है। ये रेज इसके नॉर्मली पड़ रही है, जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आएगी, रिट्रेस इट्स पाथ। अभी हमने पढ़ा था कि वहां पे लाइट क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। यहाँ पे देखिए बेटा, ये लाइट गई आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गई, क्यों ऐसे गई बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को उनको फॉलो करना था। क्या करना था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितना एंगल इसका होगा उतना एंगल इसका होगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे रेज देखिए अपीयर हो रही है, अगर मैं यहाँ पे ओ मानूं तो यहाँ पे ओ डैश, एक्चुअल में यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, इमेज जो बन रही है, हम इसको आई नाम दे देते हैं, आई। एक्चुअल में यहाँ पे रेज इंटरसेप्ट नहीं कर रही थी, ये हमने ये देखा कि अगर रेज ऐसे जा रही है तो ये पीछे कहाँ तक जाएंगी, तो ये अपीयरिंग कंडीशंस हो गई। और हमने अभी डिफिनेशन भी पढ़ी है कि रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज। अगर जहाँ अपीयरिंग कंडीशंस है या डाइवर्जिंग कंडीशंस दिखेंगी तो वो क्या लगेंगी बेटा, वो वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि ये रेज कैसी है बेटा, ये हमें दिखेंगी कि ये डाइवर्ज हो रही हैं। देखिए ये रेज ऐसे गई और ऐसे चली गई, तो इनमें डाइवर्जन दिख रहा है। तो इस तरह से हम बोलेंगे प्लेन मिरर। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया बेटा प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर ये है और इसमें इमेज फॉर्मेशन। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है बेटा, सर वर्चुअल होता है। पहली बात, इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर आर वर्चुअल। कैसा होता है बेटा, वर्चुअल होता है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होगी बेटा। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमारे पास बेटा इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर होगी। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर is equal to object distance from mirror। ओके बेटा, तो हम ये कह सकते हैं u इक्वल टू v, इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। अब दूसरी बात, अब केस के स्टडी करते हैं, केस के बेसिस पे रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हम रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करते हैं बेटा। रिलेटिव मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके बेटा, अब देखिए पहला पॉइंट,
सर रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज में क्या पॉइंट्स होते हैं? तो यहाँ केस वाइज स्टडी करते हैं। पहला हम एक केस बनाते हैं बेटा, केस वाइज, केस फर्स्ट, और इस केस में मानते हैं मिरर इन रेस्ट। बेटा क्या मान लिया? मिरर इन रेस्ट। मिरर जब हमारा रेस्ट पर हो, जब मिरर हमारा रेस्ट पर होगा तो क्या होगा बेटा? मिरर रेस्ट पर होगा तो पहली कंडीशन, सब कंडीशन है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड, किधर बेटा? मिरर से टूवर्ड्स, और चाहे लिख लेता बेटा ब्रैकेट में, और मूव अवे, और मूव अवे, अवे का मतलब दूर जाना, अवे, मूव अवे फ्रॉम a plane mirror, a plane mirror with speed v, its image will also move with speed v। बेटा हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा वो जो मिरर है वो रुका हुआ है, अगर मिरर हमारा रुका हुआ है बेटा, तो ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इमेज भी v वेलोसिटी से मूव करेगा। अब टुवर्ड्स आ रहा है तो एग्जांपल के तौर पर बेटा, अगर वो पास में आ रहा है, ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा इधर है और इस साइड v वेलोसिटी से आ रहा है तो इमेज भी हमारा इस साइड v वेलोसिटी से ही आएगा, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी मिरर से। किससे बेटा? मिरर से डिस्टेंस इनकी सेम ही होगी। ये हमारा मिरर है। ओके, इतनी बात समझ में आई सबको कि अगर मिरर हमारा रेस्ट पर है तो जो भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी वही वेलोसिटी आपकी मिरर की होगी। और दूसरी बात कि अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर है तो इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टू अवे द मिरर है तो इमेज की वेलोसिटी भी टू अवे द मिरर होगी। आइए आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं अब यहाँ पे हम ये मानते हैं कि अगर वेलोसिटी की वो इमेज की वेलोसिटी, इमेज की स्पीड ऑफ वेलोसिटी हम रिलेटिव विथ ऑब्जेक्ट देखें तो कितनी होगी बेटा? तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये बेटा अगर ये पास में आ रहा है तो ये इसके पास आ रहा है, और ऑब्जेक्ट अगर हमारा दूर जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा दूर जाएगा तो इमेज भी हमारा क्या होगा बेटा? दूर जाएगा। तो यानी इमेज की जो वेलोसिटी होगी, इमेज की जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से हमेशा अपोजिट होगी। क्या होगा? इमेज की जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से हमेशा अपोजिट होगी। नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके बेटा, स्पीड ऑफ इमेज इज ऑलवेज opposite direction, speed of image is always opposite direction to the speed of object। ऑब्जेक्ट की स्पीड से इमेज की स्पीड हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी। और ये सारी बातें कहाँ होंगी बेटा? सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लेन मिरर में। कहाँ पे? प्लेन मिरर में। ओके, तो अब एक बात हम यहां से कह सकते हैं नोट के फॉर्म में या पॉइंट के फॉर्म में, सेकेंड पॉइंट के फॉर्म में कह सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा? द
speed of the image relative to the object will be, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज की रिलेटिव स्पीड क्या होगी टू द ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड क्या होगी या इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, हम यहाँ पे वही बात करना चाह रहे हैं बेटा। तो अगर मैंने माना v वेलोसिटी है तो यहाँ पे इमेज की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो कितना आ रहा है 2v। तो आप याद रखिएगा अगर मैं ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में इमेज की बात करूंगा या इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो वो हमेशा क्या होंगी बेटा, उससे 2 टाइम्स होंगी। कितना होंगी, 2 टाइम्स स्पीड होगी, वो हमेशा स्पीड उसके 2 टाइम्स ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं बेटा इमेज एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर अपीयर ऐसा होंगे कि वो 2v वेलोसिटी से एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं या अप्रोच कर रही हैं। क्या बेटा, अप्रोच कर रही हैं। अब बात करते हैं अपने सेकेंड केस की। अब सेकेंड केस में क्या होता है बेटा, सेकेंड केस में हम ये मानते हैं कि मिरर हमारा मूव कर रहा है। इस बार क्या मूव करेगा बेटा, मिरर मूव। अगर हमारा मिरर मूव करे यहाँ पे हम कहेंगे मिरर मूव। बेटा मिरर मूव करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे बात करते हैं इफ मिरर is moved towards या टू अवे और अवे फ्रॉम towards से टू अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट with speed v। बेटा अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरा जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की ओर v वेलोसिटी से आए या v वेलोसिटी से दूर जाए, जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी। द इमेज will move towards या टू अवे या और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट with a speed 2v। तो बेटा इमेज विल मूव टू वर्ड्स या टू अवे द ऑब्जेक्ट विद स्पीड 2v। अगर मिरर हमारा v स्पीड से मूव कर रहा है तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो बेटा सॉरी जो इमेज की स्पीड होगी किधर की ओर, ऑब्जेक्ट की ओर, वो हमेशा 2v हो जाएगी। मिरर अगर v वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है तो ओके बेटा, हम इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से हमें यहाँ पे क्लेरिफाई होगा ये बातें। और आगे कुछ बातें हमारे प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में एक वर्ड होता है लेटरल इन्वर्जन। क्या वर्ड होता है, लेटरल इन्वर्जन। ये वर्ड क्या होता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन। आइए देखते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेफ्ट इज टर्न्ड इनटू राइट and vice versa with respect to object
इन द इमेज। तो अब बात करते हैं ये कहा गया इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर। ये तो मैंने इतनी बड़ी डिफिनीशंस आपको बता दी। तो ये कहना क्या चाह रहा है बेटा, ये कहना ये चाह रहा है कि आपने अगर एक मिरर लिया है, इट्स योर मिरर, और आपके पास यहाँ पे आपने एक दो, अच्छा अलग अलग कलर से बनाते हैं बेटा तो ज़्यादा अच्छा होगा, 3 और 4, ये दिख रहा है बेटा। जब आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा, 1 2 और 3। यानी बेटा लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज लेफ्ट में। प्लेन मिरर में ऐसा होता है, लेफ्ट वाली चीज राइट में, राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखती है। यही प्लेन मिरर के इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बेटा, राइट वाली चीज देखिए, रेड के राइट वाली चीजें इमेज में लेफ्ट के रेड के लेफ्ट साइड चली जाएंगी। यही होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यहाँ पे लिटरली हमें इन्वर्टेड दिख रहा है, वहां पे इन्वर्जन दिख रहा है, वो ऐसा कर दे, तो यहाँ पे हम इसी को नाम देते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बेटा, अब बोलते हैं मल्टीपल, क्या बेटा हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर हम दो प्लेन मिरर को एक साथ में रखें तो हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो इमेजेस कितनी बनेंगी वो बात करते हैं हम लोग। मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन में देखिए क्या है, अगर मैंने बोला नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कंबाइन विद, दो प्लेन मिरर को मैंने रखा, दो प्लेन मिरर के बीच में मैंने कुछ एंगल पे रखा, तो उनमें कितने इमेजेस बनेंगी, वही इमेजेस हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेटा। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड by combination of two mirror, combination of two plane mirror depends on the angle between the mirror। ओके बेटा, अब मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। if theta angle between them, उनके बीच का कितना एंगल था बेटा, थीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस। ओके बेटा, अब बात करते हैं सर हमारे पास प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो हमने जो बात की थी अभी तक वही हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर सकते हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में हम बात कर सकते हैं, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। आइए हमने आपको यहाँ पे बता रखा है बेटा कि कैसा होता है, इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर में बता रखा है हमने बेटा, रिलेटिव मोशन क्या, इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल के साथ आप एक वर्ड जोड़ सकते हो बेटा, इरेक्ट। क्या जो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होती है साथ साथ इरेक्ट होती है, ये पॉइंट बाइंड है बेटा, इरेक्ट। ओके बेटा, और द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का इमेज होगा उसी, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज फॉर्म होगा। ओके बेटा, और हमें पता है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतनी ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज फॉर्म होगा।
अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चंस। आइए प्लेन मिरर का हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इतनी जो मेहनत की है अभी हम लोगों ने बेटा, वो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए की है। किसके लिए की है? न्यूमेरिकल के लिए। आइए हम लोग न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। बेटा न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें उसके बारे में ज़्यादा बातें क्लियर होंगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। न्यूमेरिकल based on plane mirror, based on plane mirror, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे बेटा हम। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है बेटा, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है बेटा, एन ऑब्जेक्ट मूव 2 मीटर क्लोजर टू द प्लेन मिरर। An object moves 2 meter closer to the plane mirror. How does the distance between object and image its change? क्वेश्चन वो अधूरा था, तो उसमें डिस्टेंस नहीं दी थी टोटल पूरी। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। हमें क्वेश्चंस जो करने हैं बेटा, उस क्वेश्चन के लिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट स्पीड डज द पर्सन अपीयर टू अप्रोच हिज इमेज। तो क्वेश्चन बोल रखा है बेटा कि एक मिरर है, इट्स अ प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है। यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन का नाम ए देते हैं, वो इधर की ओर मूव कर रहा है, टूवर्ड्स, वॉक टूवर्ड्स द प्लेन मिरर, किससे? 1 मीटर पर सेकेंड से। तो इस ऑब्जेक्ट ए की जो इमेज होगी, ऑब्जेक्ट ए की जो इमेज होगी वो भी क्या करेगी बेटा? सर मिरर की ओर अप्रोच करेगी, कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी स्पीड से अप्रोच करेगी। पर इसने पूछा है कि पर्सन को अपीयर कितना होगा, एट व्हाट स्पीड डज द पर्सन अपीयर टू अप्रोच हिज इमेज। पर्सन को क्या लगेगा कि उसकी इमेज उसकी ओर कितनी तेजी से आ रही है। तो अभी हमने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया था बेटा, ये कि हमने यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखा था, ये कि स्पीड ऑफ इमेज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ इमेज विद रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, यानी जब अप्रोच की बात आएगी बेटा, तो इस अप्रोच में हमने ये देखा कि जो इमेज की स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि हमारे पास पर्सन को क्या फील होगा, पर्सन को अप्रोच होगा या पर्सन कितना फील होगा। तो पर्सन appear to approach his image 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा बेटा? a person appear the speed of image, relative speed of image, क्या बेटा? स्पीड appear बोल दिया ना, appear the speed of image b 2 मीटर पर सेकेंड। तो उस पर्सन को लगेगा, वो बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ही है, पर वो पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। जब पर्सन के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी या पर्सन को ऐसा फील होगा, तो पर्सन को फील होगा कि जो इमेज है वो किससे आ रही है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है। किससे आ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है। हाँ, अगर ये बोलेंगे तो स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में हम स्पीड देखेंगे तो हमारी क्या रहेगी बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, इमेज भी मोशन में है,
तो जब वो दोनों पार्ट मोशन में है तो एक को हम जब इसके रिस्पेक्ट में दूसरे की बात करेंगे तो हम उन दोनों की वेलोसिटी को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या है बेटा, जब वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 माइनस ये वेलोसिटी ऑफ इमेज भी -1 होगी, क्यों, उसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए 1 + 1 = 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, कुछ नहीं समझ में आया तो इसमें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्लेन मिरर इज मूव्ड इन a plane mirror is moved 1 meter towards the stationary object। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट कह रहा है यहाँ पे, मानते ही हमारा प्लेन मिरर है, इट्स अवर प्लेन मिरर। ओके, ये हमारा बेटा प्लेन मिरर है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, और ये मिरर उसकी ओर 1 मीटर शिफ्ट हुआ है। कितना शिफ्ट हुआ बेटा, 1 मीटर, 1 मीटर शिफ्ट हुआ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की ओर। किधर बेटा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की ओर। अब बात सुनिए बेटा कि अगर मैं ये बोलूँ, ये मेरे पास ये मेरा जब मिरर था, मैं इस बात को तो थोड़ी देर के लिए रफ करके देखता हूँ बेटा, इस बात को मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, मैंने रफ कर दिया। अगर मैंने ये डिस्टेंस मान ली बेटा x, कितनी मान रखी है x, तो यहाँ से जो इसकी इमेज बनेगी a डैश, उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा सर x होगी ना बेटा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ये कहते हैं बेटा, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी मिरर है, मिरर कितना मूव कर लिया सर, मिरर मेरा 1 मीटर मूव कर लिया। कितना मूव कर लिया, 1 मीटर, मिरर मेरा 1 मीटर मूव कर लिया। अब मेरा मिरर अगर 1 मीटर मूव किया तो मेरी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी बेटा, अब मेरी डिस्टेंस जो रह जाएगी वो मेरी डिस्टेंस जो रह जाएगी बेटा, वो रह जाएगी x - 1। कितनी रह जाएगी, x - 1। और बेटा ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी सर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी मेरी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी रह जानी चाहिए, इस वाले मिरर से इसकी जो डिस्टेंस रह जानी चाहिए x - 1 रह जानी चाहिए। कितनी रह जानी चाहिए बेटा, x - 1। ओके, तो कितना मूवमेंट हुआ है, कितना डिस्टेंस का इनमें चेंज हुआ है, क्या है, हाउ फॉर डज द इमेज शिफ्ट, इमेज कितना शिफ्ट हो गया एक्चुअल में। तो बेटा अब यहाँ देखते हैं इमेज एक्चुअल में कितना शिफ्ट हो गया है। ये हमारी इस जगह से इस जगह की जो डिस्टेंस रह गई ये कितनी है, x - 1, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। अब बेटा हम दोनों डिस्टेंस का क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। दोनों डिस्टेंस का हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। अगर हम ये देख रहे हैं कि मेरी पहले ये x थी, अभी कितनी रह गई है बेटा, x - 1। हमारा ये पहले कितना था बेटा, पहले मेरा ये डिस्टेंस यहाँ से x था, कहाँ से, यहाँ से x था, बट मिरर जो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया ना, इतना शिफ्ट हुआ है ये 1 मीटर, 1 मीटर ये शिफ्ट हो गया है। तो सर ये 1 मीटर शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से ये पहले वाले का जो डिस्टेंस रहा हुआ कितना रहा हुआ, x + 1। ये पोजीशन में a डबल डैश मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, a डबल डैश। ओके, तो a डबल डैश का a डैश से जो शिफ्टनेस आया है जो वही हमें फाइंड करना है। a डबल डैश का a डैश से जो शिफ्टनेस आया, मैंने मान लिया बेटा इसको कि इन दोनों में जो शिफ्ट आया है वही देखना है। तो अगर मैं देखूँ इमेज शिफ्ट, तो इमेज शिफ्ट कैसे देखेंगे बेटा, जो पहले का था और जो बाद में का है डिफरेंस कर दीजिए। पहले कितना था सर, x + 1, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो पहले कितना था, x + 1, बाद में कितना हो गया सर, -x - 1। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, सर आ जाएगा x + 1 - x + 1, x कैंसल आउट, ये 2 आ गया, 2 मीटर। और बेटा अगर आपको इस तरह से भी नहीं समझ में आ रहा, हाँ, अगर मैंने ये बोला कि कैसे ये रिलेट किया, तो अब ये बोलिए बेटा पहले ये डिस्टेंस कितना था, x था। ओके,
इमेज भी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, x डिस्टेंस पर थी। मिरर को मैंने शिफ्ट किया 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ की इमेज कितनी हो गई, x-1, और यहाँ से यहाँ तक की इमेज कितनी हो गई, ये इमेज हो गई हमारी यहाँ पे जिसको हमने a डबल डैश माना है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक x-1। तो बेटा हम ये देखते हैं कि अभी की पोजीशन से मेरा पहले वाला इमेज कहाँ पे था और अभी की पोजीशन से मिरर की पोजीशन से अभी का इमेज कहाँ है, इन दोनों का डिस्टेंस जो आएगा वही मेरा होगा इमेज शिफ्ट। ओके, और बेटा हमने एक बात कही थी यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पे याद हो, मैंने एक बात कही है, क्या कही है कि मिरर अगर 1 मूव करेगा, अगर v वेलोसिटी से मिरर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो मिरर मूव करेगा। क्या यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट मान रखा हूँ, ठीक से रहो बेटा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये कंडीशन पे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है बेटा। अगर मैंने बोला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो जो इमेज होगी वो 2v की वेलोसिटी से शिफ्ट होगी, कितनी, 2v वेलोसिटी से शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे अगर बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर जो है ऑब्जेक्ट की ओर 1 मीटर शिफ्ट हुआ है तो इमेज कितना शिफ्ट होगा, 2 मीटर। ओके, वहां से भी कर सकते हैं या आप इस बेसिक तरीके से कर सकते हैं। ओके बेटा, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अ स्टूडेंट स्टैंड 3 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एक स्टूडेंट है जो मिरर से 3 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर बेटा, 3 मीटर की दूरी पर है। हमने मान लिया यहाँ एक स्टूडेंट है ए, वो इससे 3 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर है। इसकी इमेज भी कितनी बनेगी बेटा, सर इमेज ए डैश जो बनेगी वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। ये मेरा मिरर है, कैसा है, प्लेन। अगेन देन मूव 1.5 मीटर बैकवर्ड। अब वो यहाँ से 1.5 मीटर बैकवर्ड मूव कर जाता है। यहाँ से 1.5 मीटर बैकवर्ड मूव किया तो इसको हमने बोल दिया बी पॉइंट। क्या बोल दिया बेटा, बी पॉइंट। और ये बी पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 4.5 मीटर। मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी, 4.5 मीटर। हाउ फॉर द इमेज फ्रॉम मिरर आफ्टर द मोमेंट, हाउ फॉर इज द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर द मोमेंट। इस मोमेंट के बाद मिरर की न्यू प्लेस क्या होगी, कितनी दूर चला जाएगा। तो बेटा अगर मेरी न्यू पोजीशन है ऑब्जेक्ट की 4.5, तो इसकी जो इमेज भी बनेगी बेटा बी डैश, उसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, 4.5 मीटर। कितनी होगी, 4.5 मीटर। तो यहाँ पे जो बोला गया है हाउ फॉर इज द इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर द मोमेंट, तो वो क्या हो बेटा, 4.5 मीटर। इट्स आवर आंसर। बेटा आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हमने प्लेन मिरर के बेसिस पे लाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और आगे बात करेंगे अपने मिरर्स के बारे में, जहाँ पे जो हमारे बेसिक्स हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। लेकिन बेटा प्लेन मिरर से हमारे एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिया है, आई थिंक एक ही क्वेश्चन दिया है प्लेन मिरर का। तो आप इसको हमारे इस नोट से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आते भी हैं। इनफैक्ट ये बोर्ड में कभी कभी पूछे भी जाते हैं, कभी कभी क्या अक्सर पूछे जाते हैं, और ये रेफरेंस बुक्स में दिया भी गया है। तो आप इनको एक बार डिटेल्स में पढ़िए और एंजॉय करिए बेटा इनको एक बार। और बेटा इन सारे क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस मैं करा पाऊँ। 5 से 6 क्वेश्चन जब मैं आपको इसमें से ट्राई करूंगा करा पाऊंगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चन, और उसके आगे हम बात करेंगे अपने कर्व सरफेस मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, कर्व्ड मिरर के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।